दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी के अंतिम विदाई का। और इस तस्वीर में जो कंधा दे रहा शख्स है वह है उनके कई दशकों तक स्टेज का साथी उस्ताद जाकिर हुसैन। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो वक्त है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और देश का जो वातावरण है काफ़ी विषैला है, यह बताना नहीं होगा, ये आप सब जानते हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया यानी कि सरकारी मीडिया किस तरीके से हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के विषैले वातावरण में लपेटकर प्रस्तुत करता है और एक धर्म विशेष को टारगेट करने में, दंगाइयों को उकसाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ऐसे में जब पिछले दिनों 10 मई को पंडित जी का निधन हुआ और जब ये तस्वीर वायरल हुई उनके अंतिम यात्रा का, जब उस्ताद जाकिर हुसैन साहब उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे और उनकी ये तस्वीर, लोगों के दिलों को द्रवित कर देने वाला ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन मजाल है कि कोई गोदी मीडिया, कोई सरकारी मीडिया, बिकाऊ दलाल मीडिया इस पर चुप भी करे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक अच्छा मौका नहीं था? देश की जनता को एक संदेश दिया जाता कि देखिए, दो व्यक्ति दो धर्मों से बिलोंग करने के बावजूद कई दशक साथ काम करके दुनिया भर में अपना परचम लहरा सकता है, अपना ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन कर सकता है। लेकिन ये मीडिया जो दो जोड़े के प्यार मोहब्बत को भी जिहाद का नाम दे देता है, लव जिहाद। और शर्मनाक बात तो ये है कि अपने तमाम थंबनेल पर, अपने टाइटल्स में और बार बार बोली में लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। उनके मुंह नहीं थकते। ऐसे वक्त में जब देश दुनिया भर में ये तस्वीर वायरल हो गई, कम से कम मीडिया एथिक्स को ही ध्यान में रखते हुए इस तस्वीर पर एक मानव के दिल में क्या उमड़ता है, अपनी बात छोड़िए, जनता किस तरह से सोचती है, उसका दिल क्या सोचता है इस तरह के मामलों में, वही बातें कर लेता। आखिर वे लोग एक एक्टर के ही तो भक्त हैं और एक्टिंग तो उनमें रचा बसा है, एक्टिंग तो कर ही सकते हैं ना, करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर भी वो एक्टिंग करते। काश किसी भी तरीके से हमारे समाज तक गंगा जमुनी तहजीब, हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई हैं, इस तरह के संदेश जाता और हमारा देश एक होता, देश की जनता जुड़ती आपस में और हमारा देश मजबूत होता। क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए भी ऐसा चाह रहा था कि कोई तो बोले, क्योंकि इस मीडिया की पहुंच सबसे ज़्यादा है। हालांकि सोशल मीडिया आज हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन एक वक्त में जब कोई बड़ा संदेश हर घर तक पहुंचानी हो तो आज भी टीवी मीडिया से ज़्यादा बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, किसी मीडिया घराना ने इस तस्वीर पर बात करना गवारा नहीं समझा। आखिर कैसे समझेंगे? उनकी दुकान ही नफरत से चलती है। साथियों, अंत में इतना ही कहूँगा, नफरत से दूर रहिए, ना नफरत फैलाइए, ना ही नफरत को बढ़ावा दीजिए और ना ही नफरत करने वाले और नफरत फैलाने वाले को तवज्जो दीजिए। आज जब हमारा देश हमारे तमाम पड़ोसी छोटे छोटे देशों से भी पिछड़ता जा रहा है, ऐसे वक्त में जब हमारे देश को एक रहना चाहिए था, हमारे देश को अपनी युवा शक्ति का इस्तेमाल पॉजिटिव क्षेत्र में बड़े ही प्यार से दुनिया में अपने देश को लीडिंग रोल में साबित करने का था, लेकर जाना था, ऐसे वक्त में हम अपने युवाओं से हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का ये घिनौना कार्य करवा रहे हैं। ये शर्म की बात है। याद कीजिए ना दोस्तों, एक वक्त था जब हम, हमारे देश के लोग पूछा करते थे, आपस में बात किया करते थे कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे बच्चे जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चंद्रमा पे पानी की तलाश कर रहे हैं, मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। आज क्या हो रहा है? मंदिर और मस्जिद में जाकर भगवान की तस्वीर तलाशी जा रही है। लोगों के घरों में, उनके फ्रिज में किस चीज़ का मांस रखा जा रहा है, हम इस बात की जांच परख कर रहे हैं। आप देखिए इस तस्वीर को कि किस तरीके से उस्ताद जाकिर हुसैन अपने दशकों के स्टेज पर के साथी के लिए कितना वो भाव विह्वल हो चुके हैं। जिस तिरंगे में लपेटकर पार्थिव शरीर ले जाया गया था, उस तिरंगे को उस्ताद जाकिर हुसैन अपने कलेजे से लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपने दोस्त को
खुद से दूर, बहुत दूर जाता वो महसूस कर रहे हैं। यही भारत है, यही भारत है। बचपन में हम लोग गाया करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। यही तो है हमारा भारत। और आज हम अपने पूर्वजों के दिए इस भारत को नफरत की आग में जला रहे हैं। याद रखिएगा, भविष्य माफ़ नहीं करेगा। अगर आप इस नफ़रत के खिलाफ नहीं हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस नफ़रत के साथ हैं। या तो आप नफ़रत के साथ चले जाएं या फिर नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आवाज़ नहीं उठा सकते तो जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनका साथ दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो लोग नफ़रत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन्हें कम से कम कमज़ोर तो ना करें, उनका मनोबल तो ना गिराएं, क्योंकि ये वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।